के खिलाफ लड़ने के लिए। कभी कभी ये लड़ाई के लिए नहीं, कभी कभी ये सिर्फ एक नोशन होता है, एक सिग्नेचर होता है कि वी आर ऑल्सो प्रिपेयर। हैंगरू क्लास की पनडुब्बी आपने कमीशन की है पाकिस्तान ने अपनी फ्लीट में, उसका नाम हैंगोर इसलिए ही रखा गया क्या क्योंकि 71 में उन्होंने हमारे फ्रिगेट्स को डुबाया था, या एक इत्तेफाक है बस ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमित भाई। मैंने आपके दोनों मेहमानों की, मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और आई एम ग्लैड कि इस तरह की सेन वॉइसेस भारत में मौजूद है। ख़ासतौर पे ये जो जेएनयू से प्रोफेसर साहब ने जो गुफ्तगू की, बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इनकी सारी गुफ्तगू थी। देखें, भारत के हवाले से जो आपने पीएनएस संगूर का नाम लिया कि पाकिस्तान ने ये जो नई सबमरीन्स, अटैक सबमरीन्स लिए हैं, इनका नाम पीएनएस अंगूर रखा है। डेफिनेटली हंगूर का एक ट्रैक रिकॉर्ड है इस नाम का, और भारतीय नेवी के खिलाफ जो पीएनएस अंगूर ने किया था, हम लोगों ने बिल्कुल इसी वजह से इसका नाम अंगूर रखा है। और ये इसका नाम भी रखना ये हमारी तरफ से मैसेज भी है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं जो शायद आपके इल्म में ना हो। 1965 में पाकिस्तान नेवी के जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ थे, एडमिरल ए आर खान साहब, मैं उनका ग्रेट ग्रैंडसन हूँ। तो नेवी के साथ तो मेरी मोहब्बत जो है ये बहुत ज्यादा। जब अच्छा, वो आपने मुझे बताइए बात, बहुत शुक्रिया। जी, दीवार का ऑपरेशन जो दीवार का ऑपरेशन था, उसको जो ऑर्डर किया था वो ए आर खान साहब ने किया था, और वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ग्रेट ग्रैंडसन। सेकेंडली, जो पीएनएस अंगूर है, जिस तरह ये प्रोफेसर साहब ने भी बताया, बिल्कुल ये लेटेस्ट जो है ये सबमरीन है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत, अगर हम नंबर्स के एतबार से कंपेयर करें इंडियन और पाकिस्तानी नेवी को, तो इंडियन जो नेवी है उसको बर्तरी हासिल है। आपके पास जो ये शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, हर चीज के अंदर भारतीय नेवी को बर्तरी हासिल है। लेकिन हमें साथ ये भी देखना है कि आपके पास एक लंबी बड़ी कोस्ट लाइन है जिसको आप लोगों ने प्रोटेक्ट करना है। 11,000 किलोमीटर से लंबी पाकिस्तान के साथ अगर आप देखें तो हमारी कोस्ट लाइन तो 1100 किलोमीटर की भी नहीं है, 1050 किलोमीटर के करीब की हमारी कोस्ट लाइन है। तो उस एतबार से पाकिस्तान की नेवी बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। और जो गुज़श्ता साल भारत की अप्रोच थी, आप लोग चाहते थे कि समंदर के रास्ते भी पाकिस्तान पर हमला किया जाए, लेकिन हम लोगों ने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी नेवी को अल्हम्दुलिल्लाह जितना मजबूत बनाया है, तो वो साइलेंट हीरो का किरदार हमारी नेवी ने अदा किया और भारतीय नेवी नहीं कुछ कर सकी। अभी कैप्टन साहब ने यहाँ पर तस्वीर दिखाई अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की। कैप्टन साहब जानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं ये बुनियादी तौर पर ये लायबिलिटी है इंडियन नेवी के ऊपर। आप कर कुछ नहीं सकते इनके साथ। आज की जो लेटेस्ट वॉरफेयर है उसमें आपने अगर खास तौर पे पाकिस्तान और भारत का मुकाबला है, आप किस लिए इस्तेमाल करेंगे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को? अब तो जो है आपको जरूरत ही नहीं है, हम तो हमसाया ममालिक हैं। तो ये इंडिया पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं ये लायबिलिटी हैं। और आप लोगों को अंदाजा है, कैप्टन साहब भी जानते हैं, इन्होंने तस्वीर दिखाई, अगर ये इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ तो ये सिर्फ तस्वीर ही रह जाएगी और असल जो एयरक्राफ्ट कैरियर वो समंदर बुर्द हो जाएगा। ये सलाहियत भी है। हम लोगों ने सिर्फ ये लेटेस्ट सबमरीन्स नहीं ली, हमने इसके अलावा भी अपना इक्विपमेंट, अभी हमने रिसेंटली स्मैश को जो टेस्ट किया उसके ऊपर भी मैंने इंडियन नेवी के बहुत से लोगों को सुना कि ये पाकिस्तानी नेवी की जो ताकत है उसमें बहुत बड़ा इजाफा। और अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, स्मैश के अगले वर्जन पर काम कर रहे हैं जो उससे ज्यादा लीथल है। तो जो नंबर्स है, नंबर्स के एतबार से बिल्कुल भारतीय नेवी को बर्तरी हासिल है, लेकिन नंबर्स कभी भी जंगों के अंदर अंजाम का फैसला नहीं करते। और ये माजी में भी हमने देख लिया, नंबर तो बहुत बड़ा था अमेरिका के पास भी, लेकिन ईरान के खिलाफ वो नंबर्स जो है वो कुछ नहीं कर सके। नंबर आपका भी बहुत बड़ा था हमारे खिलाफ, 2019 में भी आपकी फिजाइया हमसे कई गुना बड़ी थी, लेकिन हमने आपके 2 जहाज गिराए, आप कुछ नहीं कर सके। 2025 का जो मार्का था, आपको हर एतबार से आपकी नेवी हमसे बड़ी, आपकी एयरफोर्स हमसे बड़ी, आपकी आर्मी हमसे बड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी महाज पर भी आप लोगों को उठने नहीं दिया। आपकी नेवी कुछ नहीं कर सकी, आपकी फिजाइया मनोमट्टी तले दफन होगी, आपकी फौज जो है वो सफेद झंडे लहराकर जो है उसने अपनी शिकस्त तस्लीम की। तो ये बहस तो यहाँ पर खत्म हो जाती है कि नंबर्स जो है वो कभी भी जंगों के अंजाम का फैसला करें। हाँ, बर्तरी जरूर भारत को हासिल है, और हम अपने दुश्मन की अप्रोच को और उसके इकदाम को सामने रखते हुए, अपने रिसोर्स को भी सामने रखते हुए भी हम लोग वही कुछ कर रहे हैं जिससे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा जो है वो मजीद मजबूत हो। ठीक है अरविंद सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हैदर खान साहब कह रहे हैं कि ठीक है, भारत की नेवी, भारत के एयरफोर्स, भारत की सेना हमसे बड़ी बेहतर, लेकिन नंबर्स मायने नहीं रखते। अब देखिए, कैप्टन श्याम कुमार यहाँ पर हैं, मैं नहीं चाहता कि बताओ, क्योंकि नेवी फैमिली से हैदर भाई भी हैं, मैं उनको क्या समझाऊं कि वॉरशिप का होने का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होता है। आप रिप्लाई करेंगे इनको? नहीं, बिल्कुल अमित भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ।
और मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि इसका फायदा नुकसान नहीं, मैंने सिर्फ पाकिस्तान और भारत के मैं जवाब ले perspective में लेता बात हूँ। हाँ, आपके लिहाज से जी, ही, please। पाकिस्तान के लिहाज से। हाँ, अरविंद जी, जी। प्लीज गो अहेड अरविंद जी। जी, सिंह साहब ने मंशा की बात की और मंशा क्या होती है वो हयात खान साहब ने बता दिया है। तो उससे अंदाज लगा लीजिए कि भारत को अभी आगे आने वाले दिनों में करना क्या है, और खासकर तब जबकि इनका एक ऐसी फैमिली से ताल्लुकात है जो कि जिसका बैकग्राउंड है वो मिलिट्री है। तो इससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान में जो डिफेंस सर्विसेज से जो जुड़ी हुई परिवार हैं, क्योंकि उसका फायदा तो पूरे परिवार को मिलता है, जो हयात खान साहब ने बताया भी। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, एक छोटी सी टिप्पणी के बाद में मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा कि पाकिस्तान ने जब परीक्षण किया था तो एक कार्टून छपा था जिसमें दो छोटे छोटे नंगे बच्चे एकदम जिन्होंने चड्डी नहीं पहन रखी है और उधर परमाणु धमाका हो रहा है, आप अपनी प्राथमिकता तय करिए, जबकि पूरे देश में गुर्बत है। पर खैर ये सारी उपदेश की बातें हैं, हम रियलिस्टिक अप्रोच पे आते हैं। नटवर सिंह साहब ने कहा था, जब वो खासकर कांग्रेस के जमाने में फॉरेन मिनिस्टर थे, जी, भारत जब तक तटस्थ था तब तक हमारा खासकर जो चाइना से लगने वाला बॉर्डर है और पाकिस्तान है वो काफी शांत रहा है। पर जैसे जैसे भारत अमेरिका के नजदीक जाएगा, हमारे लिए गलवान जैसे इंसिडेंट होंगे, और काफी लंबे समय से ये चीज महसूस की जा रही थी कि नेवी को मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत इसको काउंटर करेगा। खासकर जो आपने जिक्र किया अमित साहब, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, जो खासकर इंदिरा पॉइंट तक अगर हम वहां पे हम हमारे जो नेवल बेसिस जो एकदम बिल्कुल इंडोनेशिया के करीब जाके ठहरते हैं, तो वो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि डियोगा गार्सिया में भी अमेरिका की प्रेजेंस है। जब अगर मान लो हॉर्मुज जैसे कि अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं, तो इंडियन नेवी का मजबूत होना बेहद जरूरी है। काफी लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा था और सरकार एकदम डिटरमिन्ड थी कि पैसा खर्च करना है नेवी के लिए, और यह बेहद ही जरूरी था। तभी हम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को एकदम बिल्कुल चाक चौबंद रख सकते हैं। दूसरी बात यह कि ये हमें साथ साथ यह भी ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने नटवर सिंह साहब की बात का जिक्र किया, कि कम से कम इस खित्ते में यह मैसेज न जाए कि भारत यहाँ किसी भी तरह से हथियारों की होड़ को बढ़ावा देना चाहता है। और मैं हयात खान साहब से यह भी कहना चाहता हूं कि भले ही अभी की जो प्रेजेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में वज़ाकरात के फेवर में नहीं है, पर ऐसा होना चाहिए ताकि कम से कम जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जो संदेह क्रिएट हो रहा है, उसको खत्म किया जा सके। और ये प्रक्रिया मुझे लगता है कि चीन के साथ भी की जानी चाहिए। तभी मुझे लगता है कि बिना एक दूसरे पे संदेह किए इस पूरे खित्ते में हम एक अमन और चैन ला पाएंगे, और उसका फायदा जो है वो दोनों ही देशों के आवाम को होगा। क्योंकि जो मिलिट्री पे या जो डिफेंस पे जो पैसा खर्च करता है वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो डेड इन्वेस्टमेंट है, उसका वापस कभी रिटर्न नहीं आता है। जबकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे जो भी पैसा खर्च होता है उससे देश की आर्थिक अवस्था वो उन्नत होती है और देश को फायदा होता है। तो जब हयात खान साहब जब ये सारी चीजें कह रहे हैं और अपना जो गौरवपूर्ण इतिहास बता रहे हैं, तब ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। अमित साहब, वेल सेड सर, पॉइंट टेकन अरविंद जी। कैप्टन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हैदर भाई, ही इज़ नॉट अ डिफेंस एनालिस्ट, ही इज़ अ जर्नलिस्ट, लेकिन जो बात उन्होंने कही है, मैं चाहता हूँ कैप्टन श्याम कुमार आप उनकी बातों का जवाब दें कि पाकिस्तान के लिहाज से ये डिस्ट्रॉयर्स, ये फ्रिगेट्स, ये वॉरशिप किसी काम के नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना, देखिए, आई एम सॉरी, मैं चूंकि इस वक्त एक हॉस्पिटल की पार्किंग में हूँ, मैं भाईजान की बात को, हैदर भाई मैं आपके पास आता हूं। मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं, पहले आप सुन लीजिए एक सेकंड के लिए। हैदर भाई, साम मैं दाम आता हूं, दंड भेद की बात करता हूं मैं। सबसे पहले साम मतलब तुलना, साम से आपकी कोई मतलब ही नहीं है, तो आप तो सुन के जाइए थोड़ी। हैदर साहब नहीं, वो हैं हैदर भाई हैं, आप बोले। सबसे पहले साम की बात करता हूं। तुलना पाकिस्तान की हमारे से कुछ है नहीं, हमारा छोटा भाई था, हमने उनको जगह दी थी, कोएग्जिस्ट करने के लिए जगह दिया, ठीक से रहे तो ठीक, वरना मुंह की खाएंगे, पहले भी खा चुके कई बार, फिर से खाएंगे। कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने हमारे सारे एयरक्राफ्ट कैरियर को, पता नहीं ये ग्रैंडसन तो है एडमिरल साहब के, लेकिन इनको एयरक्राफ्ट कैरियर की कंट्रोल की कैपेसिटी का शायद अंदाजा नहीं है, क्योंकि जब इनको याद ही नहीं कि एनएस विक्रांत ने चटना और खुलगांव पे इतनी ज्यादा बम्बार्डिंग की थी और ऐसा तबाही मचाया था। ये तो पीछे पड़े थे विक्रांत के गाजी को लेके, लेकिन गाजी तो कहीं और, विक्रांत तो कहीं और। कैसे हम यूज करेंगे?
हमने 70 सालों में क्या सीखा एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन, मैंने 20 साल में उड़ा के क्या समझा एयरक्राफ्ट कैरियर को, बैटल ग्रुप क्या होता है, अब्राहम लिंकन क्या होता है, ये सबको समझना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ईरान घुटने पे आ गए, अमेरिका टूट गया, ये सब कहने की बातें हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर ही है, 11 न्यूक्लियर कैरियर के साथ और 4 न्यूक्लियर कैरियर बनाने के बाद पीएलए नेवी लगातार कैरियर बनाए जा रही है। अगर आपकी बात मान ले तो जरूरत नहीं है पीएलए नेवी को लगातार कैरियर्स बनाने की, जो कि लगातार बनाया जा रहा है। हम भी बनाएंगे, इसकी जरूरत है, पुख्ता जरूरत है। कब कैसे कहां यूज की जाएगी, फिलहाल आपका को उसका अंदाजा या आपके देश को उसका अंदाजा होगा, आपको शायद नहीं है। सबमरीन की बात करें तो जो हमारे पास सबमरीन कैपेसिटी है वो हमने बता दिया आपको। एक सबमरीन के साथ हम 3500 किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पाकिस्तान का कवर कर सकते हैं। पहले हम 700 कवर कर सकते थे। हम अपनी सागरिका मिसाइल को हमने एडवांस किया, इंडिजनाइज किया। हम K4 मिसाइल के साथ अभी डेटरेंस पेट्रोल कंटिन्यूअस एट सी दे रहे हैं और नई रिपोर्ट माने तो भारत की नीति में परिवर्तन है। न्यूक्लियर एक जो हमारी मिसाइल कैपेसिटी है वो डिप्लॉयड है ऑपरेशनली, ऐसा रिपोर्ट्स सुप्रीम की तरफ से दिया गया है। तो अब हम वो नहीं है कि नो फर्स्ट यूज, कैसे मारे कब मारे, बुद्ध के देश जरूर है और बुद्ध की जगह पे युद्ध की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए टिच चाहिए, उसके लिए जहर चाहिए सांप का, और सांप का जहर जब तक न काटे, मारे नहीं, तब तक कोई बर्दाश्त नहीं करता। कई बार ऐसा हुआ है, इसलिए फिर होगा। मैं आपको बता दूं ऑपरेशन सिंदूर में आपका कहना बिल्कुल सही नहीं है। नेवी इंटरनेशनल वाटर से अपने एलओसी को, जैसे एलओसी होता है, टेरिटोरियल वाटर में घुस के अटैक करना नहीं चाहती, वरना ठीक है बहुत सर, साथ बड़ा रहिएगा। बवंडर मच कैप्टन जाता। साहब साथ रहिए, एक बड़ी खबर मैं इस पर रिएक्शन चाहता हूं आप तमाम मेहमानों का। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, गुलबर्ग में धमाका हुआ है और धमाके में अभी 4 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है।